Hello dear students, so today I am coming with the important lecture on operation research and that will be regarding the LPP जिसको हम कहते हैं linear programming problems and I have to discuss related to the signs which we have give to the equations। तो जब भी हम LPP में इक्वेशंस बनाते हैं तो सबसे पहले मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम साइन कैसे देते हैं। साइन हमारे तीन तरह के होते हैं, या तो हम कहते हैं लेसर और इक्वल टू, या हमारा साइन होता है ग्रेटर और इक्वल टू, और या हमारा साइन होता है इक्वल टू। तो सबसे पहले जब भी हमें LPP में फॉर्मुलेशन करनी हो या हमें ग्राफिक बनाना हो एंड These are the basic to develop for the LPP। तो ये हमारे बेसिक्स होंगे जिससे हमारा LPP में हमारी डेवलपमेंट होगी और LPP को हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन वी हैव टू मेक द फिजिबल एरिया। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि कौन से पॉइंट में, कौन सी फॉर्मुलेशन में, क्या हमारी वर्डिंग में, क्या हमारी लैंग्वेज में हम साइन कौन सा देंगे। तो यहाँ पे साइन होगा लेसर, ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो सबसे पहले मैं ये हिंट देना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ऑपरेशन रिसर्च में सबसे पहले हमारा काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी होती है, तो हमें ये माइंड में पॉइंट्स रखने चाहिए कि अगर हमारी लैंग्वेज में, हमारे डिस्कशन में, हमारी डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये मैटर लिखा गया है, तो हमें ये साइन देना है। तो ये मैंने हिंट्स बनाए हैं ताकि हमारी फॉर्मुलेशन राइट होगी। उसके बाद हम ग्राफिक भी करेंगे, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम हमारा आंसर होना चाहिए जो OR का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं हिंट दे रहा हूं, जब हमारे पेपर में हमारी डिस्क्रिप्शन में लिखा हो नॉट मोर देन, तो साइन होगा लेसर और इक्वल टू। सेकंड होगा नॉट एक्सीडिंग, तो तब भी हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू। कंस्ट्रेंट्स में हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू। उसके बाद होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, तब भी हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू। फिर लिखा हो अप टू, एट मोस्ट, ओनली, अवेलेबल, बजट, कैपेसिटी, हैज, ओनली। तो ये सारी बातों के लिए जब भी हमारे एग्जाम में डिस्क्रिप्शन गिवन हो और हमें फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन करनी हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए, तो हमारे कंस्ट्रेंट्स का साइन होगा लेसर और इक्वल टू। तो ये बातें हमारे स्टूडेंट्स को नोट कर लेनी चाहिए। एक बार मैं रीडिंग कर रहा हूं, नॉट मोर देन, नॉट एक्सीडिंग, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, अप टू, एट मोस्ट, ओनली, अवेलेबल, बजट, कैपेसिटी, हैज। तो ये जो मैटर आते हैं, जब भी ये मैटर हमारी फॉर्मुलेशन या डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, तो वहां पे हमारे कंस्ट्रेंट का साइन होगा लेसर और इक्वल टू। अब मैं साइन आ रहा हूं जहां पे हमारा डिस्कशन होता है ग्रेटर और इक्वल टू। तो जब हमारी डिस्क्रिप्शन में ग्रेटर और इक्वल टू के साइन आएंगे, तो वहां पे क्या हमारी लैंग्वेज लिखी होगी, क्या हमारा मैटर होगा। तो बिल्कुल इससे रिवर्स है। तो यहाँ पे लिखा होता है एट लीस्ट, एट लीस्ट लिखा हो, नॉट लेस देन लिखा हो, सब्जेक्ट टू मिनिमम लिखा हो और डिमांड लिखा हो, तो वहां पे हमारा साइन होता है ग्रेटर और इक्वल टू। तो पहला कंस्ट्रेंट हमारा लेसर और इक्वल टू होता है, सेकंड कंस्ट्रेंट को हम मानते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। तो कई बार इक्वेशन में हमें ग्रेटर और इक्वल टू को पुट करना पड़ता है अपनी फॉर्मुलेशन में, तो उसके टिप्स हैं कि वहां पे होगा एट लीस्ट मैटर लिखा होगा, नॉट लेस देन लिखा होगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम लिखा होगा या डिमांड लिखा होगा। जब ये पॉइंट्स लिखे होते हैं तब हमारा जो साइन है वो हो जाता है ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना कि कंस्ट्रेंट कभी ग्रेटर है, कभी लेसर है, तो किस वर्डिंग में हम कौन सा कंस्ट्रेंट पुट करते हैं। थर्ड मेरा जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है जनरली वो इक्वल टू होता है। तो उसको कौन कौन सी हमारी वर्डिंग होती है जहां पे हम इक्वल टू पुट करते हैं। यहाँ पे होगा मस्ट बी, सेकंड होगा एग्जैक्टली, शुड बी, इक्विवेलेंट टू,
तो जब ये 4 मैटर्स हमारे पास हैं, जब कहते हैं इतना होना चाहिए, मस्ट बी, एग्जैक्टली, इक्विवेलेंट टू, शुड बी, अगर ये मैटर आते हैं तो हमारा जो साइन होगा, कंस्ट्रेंट का साइन होगा, दैट विल बी इक्वल टू। तो ये थोड़े से हमारे हिंट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट को बेनिफिट देंगे अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और हमें कंस्ट्रेंट बनाने होते हैं, तो लेसर का साइन कंस्ट्रेंट में इनवर्डिंग से आता है, ग्रेटर हमारे ये पॉइंट होते हैं और इक्वल टू के हमारे ये वर्डिंग होती है जिससे हम इक्वल टू पुट करते हैं। अब मेरा जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो बड़ा बेसिक पॉइंट है ऑपरेशन रिसर्च के लिए। तो यहाँ हमें जिसमें ग्राफिक सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना है, हमें ऑप्टिमम लेवल भी कैलकुलेट करना पड़ता है, फिजिबल पॉइंट भी बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें शेडिंग कैसे करनी है। अब शेडिंग का मतलब है हमें जब फिजिबल एरिया बनाना होता है तो हमें 3 या 2 पॉइंट की शेडिंग करनी होती है। 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, तो उसकी हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर फिजिबल एरिया मिलेगा जिसमें हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देन वी हैव टू रीच द ऑप्टिमम पॉइंट इन एलपीपी ग्राफिक, तब हम ऑप्टिमम पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला उसका जो प्राइमरी काम होता है वो होता है शेडिंग। तो हमारी शेडिंग कहां पे होगी, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये मैंने अपनी वीडियो बनाई है रिगार्डिंग हिंट फॉर द शेडिंग। तो हमारी शेडिंग कैसे होगी? अब हमारे साइन 2 टाइप्स के मेनली कंस्ट्रेंट के होते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है ग्रेटर और इक्वल टू। एक लेसर और इक्वल टू, एक ग्रेटर और इक्वल टू। अब मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे शेडिंग के लिए हमने एरो दिए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को हिंट मिल जाए। अगर हमारी शेडिंग राइट होगी, एरिया हमारा सिलेक्शन राइट होगा, शेडिंग मींस सिलेक्शन ऑफ एरिया। अगर हमारा एरिया की सिलेक्शन राइट होगी, देन अवर फिजिबल पॉइंट विल बी राइट एंड ऑप्टिमम आंसर विल बी राइट। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हमें शेडिंग किस एरिया में करना है। तो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले उनकी नॉलेज के लिए मैंने बनाया वेयर एक्स इज पॉजिटिव। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पे एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, वहां पे हम वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं। देन हम उसकी कैलकुलेशन ऑफ एक्स में जाते हैं, वाई में जाते हैं, फिजिबल एरिया कैलकुलेट करते हैं, देन ऑप्टिमम आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा शेडिंग हिंट्स, मैंने ये पॉइंट बनाया, यहाँ पे हम डिफरेंट हिंट्स ऑफ शेडिंग। तो शेडिंग का मतलब है हमारा एरिया, हमारी डायरेक्शन शेडिंग की कहां पे जाएगी। नंबर 1 पॉइंट हम ले रहे हैं वेयर एक्स इज पॉजिटिव, जहां एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। हमारे 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे एक्स और वाई, वहां पे एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। हम एक्स को यहाँ पे लेते हैं एक्स एक्सिस में, वाई को हमने वर्टिकल लिया वाई एक्सिस में। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव लिया। इट मींस देयर में बी वाई वैल्यू पॉजिटिव और एक्स वैल्यू पॉजिटिव। तो हम इस लाइन को कंबाइन करते हैं तो ये हमारी लाइन बनेगी। अगर मान लो हमारा कंस्ट्रेंट है लेसर और इक्वल टू, तो ये मेरा हिंट होगा कि हमारी शेडिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि पहले डायरेक्शन में शेडिंग होगी, फिर हमारा एक फिजिबल एरिया बनेगा। जितने हमारे कंस्ट्रेंट होंगे उसके हिसाब से हमारा एक फिजिबल एरिया डेवलप होगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम पॉइंट। तो अगर हमारा साइन है लेसर और इक्वल टू, तो जो हमारी लाइन मैच हुई है वही शैल बी शेडिंग इन इंटरवल। हम इनवर्ड की तरफ, हम थोड़ा अपवर्ड नहीं जाएंगे, दैट विल बी इनवर्ड। तो जहां पे हमारी लाइन आई है वहां पे हम इनवर्ड इस तरह से हम अंदर को हम शेडिंग करेंगे, दैट विल बी राइट शेडिंग एरिया।
तो यहाँ पे एरियाज हम क्लियर करें, जब साइन लेसर और इक्वल टू होता है तब हम बाउंड्री के लेसर अंदर की तरफ होते हैं। तो ये मेरी डायरेक्शन होगी जो मैंने एरो दिया, हम यहाँ पे इनवर्ड की तरफ से हम अंदर की तरफ से शेडिंग करेंगे। अब यही पॉइंट को हम इसी पॉइंट पे लेते हैं जब साइन होता है ग्रेटर और इक्वल टू, तो वहां पे x एक्सिस x का भी पॉइंट है, x की भी वैल्यू और y वेरिएबल की भी वैल्यू है, एंड बोथ आर अगेन पॉजिटिव। इसी पॉइंट को हमने बताया जब साइन होगा ग्रेटर और इक्वल टू तब हमारी शेडिंग कहां पे होगी। तो यही पॉइंट हमने अगेन लिया, एक हमारा y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने लाइन को कंबाइन कर दिया। अगर उनका कंस्ट्रेंट ग्रेटर और इक्वल टू बता रहा है हमारे सम में, तो उनकी शेडिंग होगी अपर द लाइन। तो जो लाइन हमारी ड्रा हुई है उसके अपवर्ड, उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके हमारा एरिया बनेगा शेडेड एरिया। तो यहाँ पे एरो मैंने अपवर्ड दे दिया, इसका मतलब हमारी शेडिंग अगर हम कहते हैं कहाँ पे हमारी फिजिबल एरिया का पॉइंट मिलेगा, दैट विल बी अपवर्ड। यहाँ पे हमने किया था इनवर्ड, अंदर की तरफ हम करेंगे जब साइन होगा लेसर और इक्वल टू, क्योंकि लेसर में हम कभी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, एंड वी आर हम ऑलवेज इनवर्ड, और यहाँ पे हम होंगे अपवर्ड। यहाँ पे जब ग्रेटर का साइन होगा तो हम बाउंड्री को क्रॉस कर लेंगे। तो ये एरो मेरा यहाँ पे होगा। ये था नंबर 1 पॉइंट। अब मैं आ रहा हूं नंबर 2 पॉइंट। अब हमारे पास कई तरह के केसेस होते हैं, तो उन केसेस में हम एरिया के बारे में डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि हमारा शेडिंग एरिया कहाँ पे जाएगा, ताकि हमारा जो फिजिबल पॉइंट है दैट शुड बी राइट। उसके बाद आते हैं वेयर x इज 0, जब एक वेरिएबल 0 है एंड y इज पॉजिटिव। अब x हमारा 0 है और y हमारा पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू 0 है और जो y जो हमारा वर्टिकल है y एक्सिस में है वो पॉजिटिव वैल्यू है। इट मींस देयर विल बी सिंगल वैल्यू। तो y में हमने मान लो कोई 5 या 6 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू लगा दी, ये हमारा पॉइंट बन गया, ये y में है। जब इसकी हम लाइन बनाएंगे दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। तो जब भी सिंगल वैल्यू होगी और y पॉजिटिव होगा तो हमारी वैल्यू बनेगी, हमारी जो लाइन होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। अगर हमारा साइन है लेसर और इक्वल टू, अब मैंने ये केस लिया, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो अगर साइन है लेसर और इक्वल टू तब हमारा एरिया शेडिंग एरिया कहां पे फिजिबल होगा। तो जब भी हम लेसर होंगे दैट विल बी बिलो द लाइन। अब लाइन के हम नीचे रहेंगे दैट विल बी लोअर द लाइन, दैट विल बी एग्जैक्ट शेडिंग एरिया। तो जो एरो हमने यहाँ पे शो किया इट मींस एरिया विल बी हियर, दैट विल बी बिलो द लाइन। अब इसी पॉइंट को हम आगे चलते हैं। अगर हमारा x 0 है, अगेन y पॉजिटिव है, अगर वो कंस्ट्रेंट का साइन मुझे नीचे गिवन है ग्रेटर और इक्वल टू, अगर हमें ग्रेटर और इक्वल टू गिवन है तब इसका शेडेड एरिया कहां पे बनेगा, यही सेम लाइन हमारी यहाँ पे बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब ग्रेटर और इक्वल टू होगा तब हमारा जो एरिया बनेगा दैट विल बी अपवर्ड द लाइन। तो लाइन के अपवर्ड में हम आ जाएंगे, एरो हमारा अपवर्ड जा रहा है, जो ऊपर की तरफ है दैट विल बी अवर एरिया, दैट विल बी शेडेड एरिया, दैट विल गिव अस ट्रू फिजिबल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें फिजिबल पॉइंट मिलेगा। अगर ग्रेटर होगा तो हम अपवर्ड द लाइन शेड करेंगे। ये मेरा था 2 पॉइंट। अब नंबर 3 में मैंने एग्जांपल ली, अलग अलग केसेस हो सकते हैं तो उसका हमने एग्जांपल बनाया ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। अब कहते हैं वेयर x इज पॉजिटिव एंड y इज 0। कई बार y जो सेकंड वेरिएबल है वो 0 होता है और x1 जिसको हम x कहते हैं वो पॉजिटिव होता है। जब x पॉजिटिव होगा तो यहाँ x एक्सिस में कोई वैल्यू होगी और इसको हम अगर मैच करेंगे दैट विल बी वर्टिकल लाइन।
तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो वर्टिकल लाइन होगा। जब हमारा x पॉजिटिव होता है और y जीरो होती है, दैट विल बी वर्टिकल लाइन। अगर हमारा केस कंस्ट्रेंट का केस है लेसर और इक्वल टू, अगर लेसर होगा देन वी शैल बी इनवर्ड। हमारी जो शेडिंग होगी दैट विल बी एरो इनवर्ड। हम कभी भी एरो जो है बाहर की तरफ से नहीं करेंगे। जब लेसर होगा दैट विल बी इनवर्ड द लाइन। लाइन के हम इंटरनली वहां पे हमारा एरिया बनेगा जहां पे हमारा एरो क्या हुआ है, दैट इज लेसर और इक्वल टू केस। यानी कभी भी हम लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। जो एरो है दैट विल बी अवर फिजिबल एरिया, शेडेड एरिया। अब इसी पॉइंट को अगर हम कहते हैं x इज पॉजिटिव एंड y इज जीरो अगेन, और साइन इज ग्रेटर और इक्वल टू, और हमारा सेम पॉइंट बनेगा वर्डिंग दैट विल बी वर्टिकल। अगर साइन ग्रेटर और इक्वल टू होगा, अगर हमारा कंस्ट्रेंट होता है ग्रेटर और इक्वल टू, देन शेडेड एरिया विल बी क्रॉसिंग द लाइन। तो जब ग्रेटर होते हैं तो लाइन को हम क्रॉस कर जाते हैं। तो जो एरो हमने यहाँ पे शो किया, हमारे स्टूडेंट को नोट करना चाहिए, जो वर्टिकल है उसके बाहर की तरफ हमारा ये शेडेड एरिया बनेगा अगर हमारा साइन है ग्रेटर और इक्वल टू। तो मैंने एक पार्ट का एग्जांपल लिया, उसको लेसर और इक्वल टू में हमने क्लियर किया और ग्रेटर और इक्वल टू में हमने एग्जांपल दिया। तो ये हमारा बनेगा शेडेड एरिया ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। अब मैंने एक वैल्यू को पॉजिटिव लिया, ऐसा भी हमारा केस होता है अगर हम सम करते हैं एलपीपी के, तो वहां पे हमारा x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। जब एक वेरिएबल पॉजिटिव है और एक वेरिएबल नेगेटिव है, अब यहाँ पे y को हमने नेगेटिव माना और हमारे कंस्ट्रेंट का साइन है लेसर और इक्वल टू, तब हमारा शेडेड एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें तो y हमारा नेगेटिव है तो जीरो है, ये x हमारा पॉजिटिव है, y का मतलब जीरो से अगर हम नीचे आते हैं तो ये वैल्यू y की होगी और लाइन को ड्रा किया जाता है। लाइन इस तरह से हमारी बनेगी जो हमने लाइन को बनाया, ये हमारी कंबाइंड लाइन आएगी। अब साइन है लेसर और इक्वल टू। जब लेसर होगा तो स्लोप जहां पे हमारा स्लोप जा रहा है उसके रिवर्स जो हमने एरो यहाँ पे दिया, जो एरो मैंने यहाँ पे बनाया, दैट विल बी माई शेडेड एरिया। ये मेरा फिजिबल शेडेड एरिया होगा अगर साइन है लेसर और इक्वल टू। अब यही बात अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, सेम पिक्चर हम यहाँ पे फिर ले रहे हैं, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का कंस्ट्रेंट है। अगर ग्रेटर और इक्वल टू का होगा तो हमारे माइंड में ये टिप रहेगा, जब ग्रेटर होता है तो जहां पे स्लोप गिरता है, जहां पे स्लोपिंग होती है, उसी साइड में उसी डायरेक्शन में हमारा ग्रेटर और इक्वल टू की शेडिंग होती है। तो अगर ग्रेटर और इक्वल टू होगा तो मेरा एरो ये होगा एंड दैट विल बी माय शेडेड एरिया। तो एरो हमारा ये होगा अगर ग्रेटर है, इस केस में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये हमारी पिक्चर बनेगी ग्राफिकल में। तो हमारा शेडेड एरिया इस तरफ होगा, वहां पे हमें फिजिबल पॉइंट मिलेगा। अगर हमारा लेसर होगा तो हमारा एरिया यहाँ पे होगा। ये मेरा था फोर्थ पार्ट। अब मैंने पांचवा पार्ट लिया, अपनी एग्जांपल है ताकि हमारे स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। इसको माइंड में रखेंगे तो हमारे सामने कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, अवर एरिया विल बी राइट। उसके बाद पांचवा पॉइंट में ले रहा हूं, वेयर x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। अब हमने माना कि x एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, वेरिएबल है, और y हमारा पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होगा तो जीरो एक्सिस के उस तरफ हमारे x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की अपर साइड में वैल्यू होगी और हमारी लाइन कंबाइंड होगी इन दिस वे। और साइन अगर लेसर और इक्वल टू है तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो एरो की इस तरह से होगी, जो मैंने एरो दिया हुआ है, हमारा शेडेड एरिया होगा इस तरफ।
जो एरो की डायरेक्शन है वही मेरा शेडेड एरिया जो मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो एरो मैंने बनाया वही हमारा शेडेड एरिया होगा अगर साइन होगा लेसर और इक्वल टू। अगर यही बात अब यहाँ पे हम कहते हैं x इज नेगेटिव एंड y इज अगेन पॉजिटिव और साइन हमारा कंस्ट्रेंट का साइन है ग्रेटर और इक्वल टू। अब सेम डायरेक्शन यहाँ पे हमारे x की नेगेटिव वैल्यू y पॉजिटिव, सेम लाइनिंग हमारी होगी। अगर हमारा साइन ग्रेटर और इक्वल टू है तो हमारे माइंड में ये टिप होगा जहां पे स्लोप जा रहा है वहीं पे ग्रेटर की भी डायरेक्शन होगी। अब स्लोप हमारा बाहर की तरफ से जा रहा है, लाइन की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा ग्रेटर और इक्वल टू का एरो होगा। इट मींस हमारी जो शेडिंग होगी वो लाइन के एरो की तरफ इस तरफ हमारा शेडिंग होगी एंड दैट विल बी गिविंग अस फिजिबल पॉइंट। तो ये मैंने कुछ अपने पॉइंट लिए हैं। तो जहां पे हमारे मैक्सिमम केस होते हैं, जहां पे वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी है, सिंपल भी है और नेगेटिव के पॉइंट भी हैं। वन वेरिएबल इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। और दो केस हमारे बड़े इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट रहते हैं, लेसर और ग्रेटर। और जो इक्वल होता है, अब हमारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा इक्वल का क्या होगा। इक्वल हमारा x और y जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। वहां पे कोई भी शेडिंग पॉइंट नहीं बनता। जहां पे इंटरसेक्शन होती है इक्वल में, जब इक्वल का केस होगा जहां पे इंटरसेक्शन होगी दैट विल बी ऑप्टिमम पॉइंट। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई हमारा एग्जांपल होता है इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट। तो यही पॉइंट हमारे ओआर में होता है। तो इक्वल में तो हमारा कोई एरिया नहीं बनता, ओनली इंटरसेक्शन में ही हमारा ऑप्टिमम पॉइंट आ जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहां पे हमें लेसर का कंस्ट्रेंट मिले और ग्रेटर का कंस्ट्रेंट मिले। तो पहला हमारा टिप्स होगा कौन सी वर्डिंग, कौन सी लैंग्वेज में हम लेसर का कंस्ट्रेंट देंगे, कौन सी लैंग्वेज में हम ग्रेटर देंगे, कौन सी लैंग्वेज में इक्वल देंगे, कैसे हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलपीपी के ग्राफिक के लिए जब भी हमें ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढना है तो फिजिबल एरिया के लिए डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। तो जहां पे लेसर है हमारी शेडेड डायरेक्शन कहां पे होगी, एरिया की डायरेक्शन कहां पे होगी, सो दैट वी मस्ट बी हैविंग फिजिबल एरिया। थैंक यू वेरी मच।